दोस्तों नमस्कार। मैं राम अवतार सिंह गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में और उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार सहित सहकुशल और मंगलमय होंगे। दोस्तों आपने एक सेंटेंस को अनेक बार सुना है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते। ये सेंटेंस आपने अपने बड़ों से सुना। इसी सेंटेंस को आपने अपने छोटों से बोलना शुरू कर दिया कि तुम भी ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों आपसे जो छोटे लोग हैं, जैसे आपने माना था कि हमारे बड़ों ने ये बोला कि तुम बड़ा आदमी नहीं बन सकते, इसलिए आपसे छोटे आपके परिवार के लोगों ने समझ लिया कि हमारे बड़े बोल रहे हैं कि हम बड़ा इंसान नहीं बन सकते, तो उन्होंने भी दोस्तों बड़ा इंसान बनने का जो ड्रीम था वो तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, एक बार घटना को यूं घटी, एक राज्य में एक राजा ने अनाउंसमेंट किया कि इस एरिया के मेंढकों से रेस करानी है, इस एरिया के मेंढकों से रेस करानी है। जो मेंढक उस चोटी पर पहुंच जाएगा, जो मेंढक उस चोटी पर पहुंच जाएगा, राजा जी उसको आधा राज्य देंगे। तो दोस्तों सभी मेंढकों को सूचित किया गया और दोस्तों अलग अलग प्रजाति के मेंढक को इनवाइट किया गया। रेस का टाइम, स्थान और तारीख दोस्तों निर्धारित हुई। ठीक टाइम पर रेस दोस्तों शुरू हुई, लेकिन कुछ मेंढकों ने उस रेस में भाग ही नहीं लिया। लेकिन जिन मेंढकों ने भाग नहीं लिया, उन्होंने उन मेंढकों से बोलना शुरू किया कि तुम ये रेस नहीं जीत सकते, तुम ये रेस नहीं जीत सकते, तुम ये रेस नहीं जीत सकते। कुछ बुजुर्ग मेंढक थे, लेकिन जो जवान मेंढक थे उन्होंने रेस में भाग लिया, उन्होंने दौड़ना शुरू किया। वो चोटी पर चढ़ने शुरू हुए, पहाड़ पर धीरे 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 धीरे। उसके बाद दोस्तों हुआ को यूं, उसमें से कुछ मेंढक फिसल गए। फिसले हुए हताश मेंढकों ने चिल्लाना शुरू किया उस भीड़ में खड़े होकर कि मैंने भाई, जो हमारे बड़े बूढ़े ने बोला था वो ठीक बोला था, तुम ये काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उनमें से कुछ मेंढक और हताश होकर गिर पड़े। वो हताश हुई मेंढक भी दोस्तों धीरे 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 संख्या बढ़ती चली गई। और दोस्तों हुआ को यूं, एक मेंढक चोटी पर पहुंच गया, एक मेंढक चोटी पर पहुंच गया। मीडिया वाले ने उस मेंढक को वहां से उतारा, राजा के पास लगे। राजा जी ये मेंढक ऐसा है जो रेस जीता है, ये चोटी पर पहुंच गया। तो दोस्तों उससे अनेक क्वेश्चन पूछने के बाद में जवाब निकल कर आया, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो वहीं से एक पतली सी मरियल सी मेंढकी थी, उसने फुदक कर कहा कि राजा जी ये आपकी बात को नहीं समझेगा। कहने क्यों? कि इसलिए नहीं समझेगा कि ये बहरा है, इसको सुनाई नहीं आती। इसको जब कोई चीज समझा दी जाती है, ये उस पर काम करना शुरू कर देता है और ये तब तक उस काम पर लगा रहता है जब तक वो काम पूरा ना हो जाता। इसको ये पता थी कि रेस जीतने से राजा जी आधा राज्य मुझे देंगे, तो इसने वो काम करना शुरू किया। ये तब तक नहीं रोका जब तक रेस जीत नहीं गया। और ये जो बोल रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन इनको हाथ पैर तो दिखाई दे रहे थे लेकिन आवाज दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए इसने चोटी पर चढ़ गया, इसने ये विजेता बन गया। जी हाँ दोस्तों, ये शुक्र है कि वो मेंढक बहरा था। उस मेंढक को उन मेंढकों की भाषा आवाज सुनाई नहीं दी। दोस्तों ये बात है तो मेंढक की ही, लेकिन ये सेंटेंस दोस्तों आप भी अपने कानों से अनेक बार सुना होगा, अनेक लोगों से, कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, ये तुम काम ये नहीं कर सकते। लेकिन इस कानों को जैसा आप स्वर देंगे, जैसी आप वाणी देंगे, वैसे दिमाग में विचार आएंगे और वैसे ही आप काम करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके बड़े बूढ़ों ने ये बोला कि तुम ये काम नहीं कर सकते, आपने उसको बड़े ध्यान से सुन लिया, मनन कर लिया, दिमाग के अंदर वाइब्रेशन आई कि मेरे बड़ों ने यदि बोला है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, यदि आपने ऐसा मान लिया, तो हकीकत है कि आप उस काम में कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों ये बात है बड़े बूढ़ों की, लेकिन आज आप भी अपने बच्चों को ये सेंटेंस बोल देते हैं कभी कभी कि तुम अपनी क्लास में टॉपर नहीं बनेंगे, तुम बड़ा इंसान नहीं बनेंगे, तुम्हारे बड़े सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। आज मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को यही बोलते हैं। दोस्तों बच्चे एक ऐसे हैं, कोरा कागज है, उस पर जैसा आप लिखेंगे वैसे ही चीजें लिख जाएंगी।
तो दोस्तों आप अपने बच्चों पर नेगेटिव थॉट ना डालें कि तुम ये काम नहीं कर सकते। बोलिएगा अपने बच्चों से, बोलिएगा अपने नियर डियर से कि तुम ये काम कर सकते। जो भी वो लोग काम कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो आप उनसे बोलिएगा, अरे बेटा तुम क्लास में टॉप करोगे, अरे बिटिया तुम क्लास में टॉप करोगे, तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। और यही सेंटेंस यदि आपने बोल दिया तो बच्चे भी ये मान लेते हैं कि मेरे बाप ने यदि बोला है तो ये बात सत्य है, मैं क्लास में टॉप करूंगा। मन लगा कर बच्चा काम पढ़ेगा, पर लिखेगा, और दोस्तों वही बच्चा क्लास में टॉप भी करेगा। इसी तरह से दोस्तों जो भी आपके छोटे भाई बहन है उनसे भी आप पॉजिटिव बात करें, उनको दोस्तों मनोबल को बढ़ाइएगा, जितना हो सके उनको मनोबल को बढ़ाइएगा। क्योंकि दोस्तों आप किसी को कुछ दें या ना दें, लेकिन साहस जरूर दीजिएगा। और दोस्तों साहस एक ऐसी चीज है जो इंसान को दोस्तों यदि मिल जाए तो दोस्तों अंतिम क्षणों से भी वापस हो जाता है। अंतिम क्षणों से भी दोस्तों अपनी जिंदगी वापस जीना शुरू कर देता है। एक आशा की किरण दोस्तों इंसान को सपनों तक लेकर जा सकती है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये सेंटेंस दोस्तों गलत था कि तुम ये काम नहीं कर सकते। आज के बाद जो भी आपके परिचित है, जिनको आप चाहते हैं कि मैं इन आदर्श बनूं उनकी जिंदगी में, तो हर उन लोगों से बोलना शुरू कीजिएगा, तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, कि भाई ये काम करने में यदि तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तेरे साथ हूं। जैसे दोस्तों आज मैं बोलता हूं दोस्तों, मैं डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को 23 सितंबर 2019 से दोस्तों मैं काम कर रहा हूं, जिस व्यापार के माध्यम से अनेक लोगों के ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, अनेक लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। दोस्तों मैं उस व्यापार की बात कर रहा हूं जहां पे एक मध्यम वर्ग इंसान अपनी जिंदगी में अमीर और कामयाब इंसान बनने की बात करता है, और दोस्तों वो बनता भी है। तो दोस्तों मैं उन्हीं लोगों से बोल रहा हूं कि आइएगा हमारे साथ, आपके सपने पूरे कराएंगे और तुम्हें वो काम करने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे, तुम्हें वो काम करने की आदत हम डलवाएंगे जो दोस्तों जिस काम को कर कर अमीर और कामयाब इंसान बना जा सकता है। आपके अमीर और कामयाब इंसान बनने में जहां पर राम अवतार सिंह की जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ तन मन धन से मैं आपके साथ हूं। तो आइएगा दोस्तों व्यापार में, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके सपनों को पूरा कराने के लिए मैं आपके साथ हूं। मुझे उम्मीद है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और दोस्तों अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कीजिएगा। और यदि आपको अपने नियर और डियर को ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। और मैं नेक्स्ट जल्द आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी किसी नई दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।